आपको दिखाते हैं कुदरत के आफतकाल की ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बारिश के बाद नदी नालों ने ऐसा रौद्र अवतार धारण कर लिया है कि जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। बाढ़ के बवंडर को नहीं झेल पाया पुल, बारिश के अटैक से तबाह हो गया ब्रिज। ये तस्वीरें जम्मू के जीवन नगर इलाके से आई हैं। यह नदी की विकराल धारा में पुल बह गया। देखिए कैसे पानी की तेज धारा ने पुल के 2 टुकड़े कर दिए और पुल का नामो निशान मिट गया। ये पुल 100 से ज्यादा गांव को जोड़ता था, साथ ही बीएसएफ की बॉर्डर से सटी पोस्ट को जोड़ता था। पुल का निर्माण साल 2008 में हुआ था। दूसरी तस्वीर पुंछ के मेंढर सेक्टर की है, जहां सैलाब में जीप फंस गई। पानी का वेग इतना तेज है कि कोई भी इस जीप के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। गनीमत रहे कि वक्त रहते लोगों ने सेना को जानकारी दी, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने आकर मोर्चा संभाला, जीप और ड्राइवर का रेस्क्यू किया। अब इस वीडियो को देखिए, कैसे ये युवक लहरों से लड़ाई कर रहा है। बारिश की मार के बीच जानलेवा स्टंट की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर राजस्थान के प्रतापगढ़ की है। यहाँ एक शख्स पानी की तेज धार में फंस गया। नदी के दोनों ओर रस्सी बांधकर नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अचानक रस्सी छूट गई और वो बह गया। गनीमत रही कि युवक के हाथ पेड़ की टहनी आ गई, जिसे पकड़कर वो जान बचाने में कामयाब रहा। ये तस्वीर हरियाणा के यमुनानगर की है। यहाँ सोम नदी में एक ट्रैक्टर फंस गया। पानी का लेवल इतना ज्यादा था कि ट्रैक्टर पूरा डूब गया। इसका ड्राइवर तो जैसे तैसे जान बचाकर नदी से बाहर आ गया, जिसके बाद सैलाब से ट्रैक्टर को निकालने का मिशन शुरू हुआ और गांव वालों ने रस्सी के सहारे ट्रैक्टर को बाहर निकाला। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो आपने हिंदुस्तान में तो सैलाब की तबाही देख लिया। बात करते हैं अमेरिका की, जहां तूफान तबाही मचा रहा है, तो वहीं चीन से लेकर पाकिस्तान तक सैलाब लगातार संकट बना हुआ है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में दुनिया के कई मुल्कों में आसमान से बारिश बवंडर बनकर बरस रही है। पाकिस्तान के कराची में बारिश से कोहरा, आसमान से ऐसी आफत बरसी कि कराची में सैलाब आ गया। हर ओर सिर्फ पानी ही पानी, जहां भी नजर जाती है सड़कें और गलियां पानी में डूबी नजर आती हैं। आलम यह है कि कई सड़कों पर नाव चलने लगी। शहर की दूसरी सड़कों पर भी लोग पानी में ही अपनी गाड़ियों को ले जाते नजर आ रहे हैं। पानी भर जाने के चलते कई जगह गाड़ियां खराब भी हो गई, इसीलिए मजबूरन उन्हें धक्का देकर सड़क से हटाने की कोशिश की जाती रही। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शहर के कई इलाकों में राहत और बचाव दल को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सैलाब के चलते 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। चीन भी बारिश और बाढ़ के आगे बेबस दिख रहा है। सड़क पर समंदर जैसा नजारा है। गाड़ियां पानी में समा चुकी हैं और लोग किसी तरह सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चीन में तूफान बावी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये तूफान तेजी से चीन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में सैलाब की मार झेल रहे चीन पर दोहरी मार पड़ सकती है। लारा तूफान अब अमेरिका के समुद्री तट से टकरा चुका है, जिससे हर तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिससे लोगों के हाल बेहाल। उधर टेक्सास, लुसियाना प्रांत में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। ऐसे में तबाही की आशंका के मद्देनजर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले की, जिसमें एक के बाद एक नया एंगल सामने आ रहा है और उसी के साथ मामला सुलझने की बजाय उलझता दिखता है। अलग अलग पहलू सामने आते हैं। ताजा पहलू ड्रग्स के एंगल का है, जिसके बीच कंगना रनौत ने ट्वीट किया है कि अगर बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों के भी ब्लड सैंपल लिए जाएं तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट, बॉलीवुड और बवाल। क्या ब्लड टेस्ट से खुलेगा सुशांत की मौत का राज? कंगना ने खोली
फिल्म इंडस्ट्री की पोल। ब्लड टेस्ट बोलेगा, मौत का राज खोलेगा। सुशांत मौत मामले में भी ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आ रही है। रिया के कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिसमें वो ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी। मतलब साफ है कि सुशांत केस में ड्रग्स का कनेक्शन है। तो अंदेशा ये भी है कि सुशांत को शायद ऐसी दवाई दी गई, ऐसे ड्रग्स दिए गए जो कि बैन थे और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स डीलर के संपर्क में थी। देखिए, जो हमारा जो एफआईआर में जो हमने कहा था, तो हमारा अंदेशा ये था कि कुछ उसको ओवरडोज ऑफ ड्रग्स चल रहा था। और ओवरडोज ड्रग्स का हमारा उस समय मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था, क्योंकि हमको उस समय तक ये मालूम नहीं था कि इसमें कोई बैन ड्रग ये भी चल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से खुलासा हो रहा है, वो तो लग रहा है कि ये तो इनको कोई क्लैंडस्टाइन तरीके से बिना उनकी मर्जी के उनको चुपचाप उनको कुछ ड्रग दिया जा रहा था, कुछ ड्रॉप्स के फॉर्म में पानी में या कॉफ़ी के साथ मिला करके। बॉलीवुड और ड्रग्स के लिंक पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बड़ा खुलासा किया है। उनके ये 2 ट्वीट देखिए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, अगर नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड में आया तो कई ए लिस्टर्स की गर्दन फंसेगी। अगर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं तो कई हैरान करने वाले खुलासे होंगे। अब सवाल यह है कि क्या कंगना रनौत सुशांत केस में ड्रग्स का लिंक सामने आने के बाद कोई बड़ा खुलासा करने वाली हैं? दरअसल बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन काफी पुराना है। संजय दत्त ड्रग्स की वजह से अपनी जिंदगी के अहम साल बर्बाद कर चुके हैं। ड्रग्स की हकीकत सबको पता है, लेकिन फिर भी नशे का जाल और कारोबार बढ़ रहा है। सुशांत मामले में भी ड्रग्स का एंगल सामने आ रहा है। न्यूज नेशन पर सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड ने बड़ा खुलासा किया है। मुश्ताक नाम के शख्स का कहना है कि सुशांत के घर जो पार्टियां होती थीं, उनमें नशे का इस्तेमाल होता था। पार्टी हुआ करती थी आपके सामने, तो ये सब वाकया हुआ था पहले? हाँ, पार्टी होती थी, हर 3-4 दिन में होती थी पार्टी। ऐसा नहीं कि नहीं, पार्टी तो काफ़ी लोगों के यहाँ होती है। पार्टी होती थी और लेते थे कुछ चरस गांजे का, मैंने सुना है, लेते थे करके सुना था मैंने उस टाइम पे कि ये सिगरेट में भर के लेते हैं, बस ये मैंने सुना। अच्छा, ये ड्रग्स की चैट सामने आ रही है कि भाई MDMA मिलता था, क्या है या नहीं है? तो मिरांडा कहता था कि अब फिलहाल नहीं है। रिया कहती थी कि कहीं से अरेंज कर दो। वो कहते थे शौविक के दोस्त से पूछ लो। तो क्या किस तरह से ड्रग्स का भी कभी हुआ था, कभी कुछ बातें सुनने में आई थी? मैंने ऐसा सुना था, मगर मैंने ये नहीं अपनी आंखों से देखा ड्रग्स लेते हुए। और मैंने मतलब उनके खास लोगों के मुंह से मैंने नहीं सुना कि ड्रग्स लेते हैं। अभी बस सुनने में आ रहा है कि ड्रग्स लिया करते, अभी ले रहे हैं करके, पता नहीं, मेरे रहते हुए तो नहीं मैंने देखा अपनी आंख से। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच नारकोटिक्स विभाग के DG राकेश अस्थाना करेंगे। रिया का ड्रग्स चैट सामने आने के बाद सुशांत केस में ड्रग्स का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। टीम न्यूज नेशन। चलिए अब ऐसी खबर जिससे आतंकिस्तान की पोल एक बार फिर खुलने वाली है। ISI और ISIS का रिश्ता बेनकाब होने वाला है। सीरिया में ISIS के पाकिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आतंकिस्तान की फिर पोल खुलने वाली है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की पाकिस्तान की कोशिश होगी ना? ISIS ISI का रिश्ता होगा बेनकाब। एक खबर से इमरान और बाजवा की जोड़ी के पसीने छूट रहे हैं। खबर ISIS से जुड़ी है। इंसानियत का दुश्मन, आतंक का दूसरा नाम बगदादी, जिसने इराक और सीरिया को नर्क में तब्दील कर डाला। इंसानियत के दुश्मन बगदादी के पाकिस्तानी प्यादे भी हैं, जिसकी जांच से पाकिस्तान की ISI और ISIS के रिश्तों का खुलासा हो सकता है। अमेरिकी सरकार सीरिया में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों की भूमिका की जांच करने जा रही है। बताया जा रहा है कि ISIS की ओर से लड़ने वाले 29 पाकिस्तानी आतंकी सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में हैं। इसमें 9 महिलाएं भी हैं। इन आतंकियों के पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से रिश्तों की जांच की जा रही है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रांत यानी ISKP के सरगना असलम फारूकी की गिरफ्तारी हुई थी। ISKP का चीफ असलम फारूकी एक पाकिस्तानी नागरिक है और उसका ISI से सीधा संबंध है। फारूकी के तार लश्कर तैयबा से भी जुड़े हुए हैं। ISKP के आतंकवादियों ने काबुल में गुरुद्वारे पर हमला किया था। फारूकी को पाकिस्तान के हवाले करने की मांग को अफगान सरकार खारिज कर चुकी है।
आईएसआईएस के संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से होने के साफ संकेत मिल रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिकी जांच से पाक फौज और वहां की सरकार की सांसें फूल रही हैं। टीम न्यूज नेशन। चलिए अब बात करते हैं तुर्की और ग्रीस की, जिनके बीच तनाव लगातार बरकरार है और चिंता की बात यह कि तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल में तनाव की वजह तेल है। भूमध्य सागर में महासंग्राम की आहट, तेल पर हो रही तकरार। इस इलाके में दो नाटो सहयोगियों में संग्राम देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ग्रीस की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। क्रेटे के जिस इलाके में युद्धाभ्यास हो रहा है, वहां एक और मुल्क दावा कर रहा है। तुर्की ने भी इस इलाके में अपना हक जताया है। तुर्की ने इस क्षेत्र में रिसर्च शिप भेजने का फैसला किया है, जिसके बाद ग्रीस ने युद्धाभ्यास की घोषणा की थी। क्रेटे और साइप्रस के विवादित जल सीमा पर तेल और गैस का विशाल भंडार है। तुर्की और ग्रीस दोनों इस पर दावा कर रहे हैं। ग्रीस के साथ फ्रांस मजबूती के साथ खड़ा है। यूएई ने भी F-16 के जरिए ग्रीस को मदद देने की बात कही है। तुर्की भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि छोटी सी चिंगारी जंग की ज्वाला में तब्दील हो सकती है। महाशक्तियां दोनों देशों के मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। टीम न्यूज नेशन। लंदन में हुए माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में तिरंगे का जलवा दिखा है। हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने यहां गोल्ड मेडल हासिल किया है। नीलकंठ को इस कामयाबी के बाद दुनिया का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जा रहा है। नंबरों की दुनिया, मैथ्स, एडवांस मैथ्स से लेकर मेंटल मैथ्स तक हिंदुस्तानियों का जलवा रहा है। दुनिया को शून्य के बारे में जानकारी देने वाले आर्यभट्ट हों या फिर बिहार के रहने वाले महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, या बात दुनिया की पहली ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी की हो, हिसाब किताब के मामले में सबसे आगे है हिंदुस्तानी। गणित के मामले में हिंद का लहराता पर्चा एक बार फिर सबसे ऊपर हुआ है। इस बार कमाल किया है हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने। नीलकंठ ने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल जीता है। लंदन में पिछले दिनों माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 का आयोजन हुआ था। इसमें नीलकंठ भानु प्रकाश ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इसमें नीलकंठ ने पहला मुकाम हासिल किया है। लंदन में हुई इस प्रतियोगिता में 13 देशों ने हिस्सा लिया था। नीलकंठ भानु प्रकाश ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। नीलकंठ 21 साल के हैं और उनके नाम सबसे तेज कैलकुलेशन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। टीम न्यूज नेशन। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सिक्किम टू भूटान ड्रैगन का वॉर प्लान।